नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया मैथ के प्रश्न देख रहे हैं मॉक टेस्ट के रूप में। आज मॉक टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न। पहला प्रश्न कहा गया है कि एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ प्राप्त हो सके। कह रहा है कि क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना रखना होगा, विक्रय मूल्य रखना होगा 100 प्लस 100 का 12%, क्योंकि 12% इसे लाभ भी प्राप्त होना चाहिए, 112 रुपया। लेकिन 25% छूट हेतु अंकित मूल्य उस पर क्या रखना होगा, 25% जो है छूट देना है, छूट देना है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य होगा 112 गुना 100 बटा 100 माइनस 25 हो जाएगा। यानी 112 गुना 100 बटा 75 कर देंगे। यह हो गया 112 गुना 4 बटा 3 यानी 448 बटा 3 यानी 149.1 बटा 3 रुपया। कितना होगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 149.1 बटा 3 माइनस 100 बराबर 49.1/3%। यानी हमारा जो है कितना हो जाएगा, डी 49.1/3% जो है आंसर आ जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखेगा, तो रखेगा 149.1/3 रुपया। उस पर क्या करेगा, 25% की छूट देगा और तब जितना में बेचेगा, यानी 100 कितना में 12 में बेचेगा, तब उसे फ़ायदा होगा 12%। एक मेथड और है जो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लिया कि इसमें सबसे बड़ा जो है 49.1/3, लेकिन जो प्योर कट सकता है वो 40% को अगर रख लेता है। अगर मान लिया कि अंकित मूल्य रखता है, अंकित मूल्य कितना करता है, क्रय मूल्य तो 100 है, अंकित मूल्य कितना, तो 100 गुना 40/100 यानी 140 रुपया रखता है। अगर अंकित मूल्य 140 रुपया, तो इस पर देखिए 25% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 140 गुना 25/100, 25 चौ हो गया, ये 2 हो गया, ये 70 और ये 35 रुपया के छूट दिया। यानी 140 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 105 रुपया। तो 40% अगर ज़्यादा कीमत रखता है तो उसे 105 रुपया में बेचना होगा। तो उसे फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा जो हुआ, लाभ कितना हुआ, वो 5 ही रुपया हुआ, क्योंकि 100 में ख़रीदा 5 लाभ हुआ। लेकिन यहाँ लाभ जो है वो 12% होना चाहिए, यानी 12 रुपये का होना चाहिए। यानी निश्चित है कि हमारा जो है इससे ज़्यादा परसेंटेज रखना होगा अंकित मूल्य। तो इससे ज़्यादा जो है ऑप्शन में कौन है, एक ही है, तो वो कौन सा है, 49.1/3%। तो आप आंसर इस तरह भी लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना प्रतिशत जो है वो अधिक है। कह रहा है कि x जो है y से 40% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभिष्ट अधिक प्रतिशत डायरेक्ट बना सकते हैं। अधिक परसेंटेज बराबर हो जाएगा कमी बटा 100 माइनस कमी गुना 100%। यानी 40% कमी है और 100 माइनस 40 गुना 100 हो जाएगा। यानी 40/60 गुना 100 बराबर 66.2/3% आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। 3.142 3.61 माइनस 2.12 प्लस 4 माइनस 7.6। सिर्फ बोर्ड मास से इसे हल कर देना। ये हो जाएगा 10.752 माइनस 9.72 यानी 1.032 आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो डी आएगा। क्या है, डी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि p बराबर 5 माइनस 2√6 है तो p² प्लस 1/p² का मान क्या होगा। चलिए यहाँ से आइए सोल्व करते हैं। p बराबर दिया हुआ है तो 1/p बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस 2√6 हो जाएगा। 1/5 माइनस 2√6, इसे ऊपर नीचे 5 प्लस 2√6 बटा 5 प्लस 2√6 से जो है वो क्या करें, गुना कर देंगे। तो 1/p बराबर जो आएगा ऊपर 5 प्लस 2√6, अब
एक बार जोड़ और एक बार घटाव है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5×25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो 2 दूनी 4 और कितना 6 24, ये 24 हो जाएगा। यानी हमारा आ जाएगा 5 + 2√6 हो जाएगा। तब P और 1/P हमारे पास जो है वो मान आ गया है। तो निकालना क्या है, तो सबसे पहले P + 1/P करते हैं, तो होगा 5 - 2√6 अब +5 + 2√6 यानी 10 हो गया। ये कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब P² + 1/P² बराबर हम लिख सकते हैं P + 1/P के होल स्क्वायर -2। A² + B² करके कीजिएगा तो क्या होगा P + 1/P के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना -2, तो होगा 10 के स्क्वायर -2 यानी 98 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे P दिया हुआ तो क्या करना है, सबसे पहले 1/P निकालना है, और 1/P के बाद ये निकालना है P + 1/P। ये क्यों निकालें कि अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, P + 1/P के स्क्वायर करते हैं, तो यह A² P² + B² 1/P² + 2A में P × 1/P, ये कट जाए, तो यही हमें निकालना है। ये 2 इधर चला जाएगा, यानी 2 जो है वो इसके माइनस में चल जाएगा, तो हो जाएगा P² + 1/P²। तो आंसर हमारा आ गया है 98। चलिए अगला प्रश्न है कि 20x³ और 10x⁴/4 का लघुत्तम जो है LCM इतना है, तो SCF हमें ज्ञात करना। क्या है, SCF ज्ञात करना है। तो SCF बराबर फार्मूला होता है 2 व्यंजकों का गुना बाई LCM। तो 2 व्यंजक है 20x³ गुना 10x⁴/4, अब बटा जो होगा LCM होगा वो होगा 20x⁴/4। जब इसे काटिएगा तो 10 दूना 2 10 हो जाएगा, ये 4 4 4 4 कट जाएगा, बच जाएगा 10x³ आंसर हमारा जो आ जाएगा पाँचवा के कौन सा आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या है, C आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 टेबल क्लॉक है, वह प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर एक साथ बजेंगे। तो सीधे सीधे इसमें क्या है, LCM निकाल लेना है किसका, 10, 20 और 25 का। तो LCM होगा 10, 20, 25 का, तो वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 2 और गुना 2 × 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अभी 25 100, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी 100 मिनट बाद जो है वो फिर से बजेगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट बाद, 1 घंटा 40 मिनट बाद। तो 10 बजे बजता, अब कितने बजे बजेगा, 11:40 पे बजेगा, यानी 11:40 में जो है वो बजेगा। 10 AM के एक साथ हुए किस समय फिर एक साथ बजेंगे, तो 11:40 बजे। तो 11:40 में तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यानी 200 मिनट बाद बजेगा, 300 मिनट बाद बजेगा। अगर 100 मिनट में बजा तो अगला कब बजेगा, 200 मिनट में, अगला कब बजेगा 300 मिनट में। अगर मान लें कि 300 मिनट में पे बजेगा तो 60 से भागा देंगे तो कितना होगा, 5 घंटा बाद, तो 10 बजे होगा। अब 5 घंटा बाद कितना होगा, 3 बजे, क्या होगा 3 बजे। तो आंसर हमारे पास यहाँ है 3 बजे, बिल्कुल है। आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 3 बजे। ऑप्शन 6 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP हो, यदि कोण RPQ बराबर 55 डिग्री और कोण PRS बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण PQS का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है PQR, क्या है, एक त्रिभुज है PQR, P यहाँ पर होगा, ये Q है और यहाँ R है, लेकिन R को जो है ना S तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ाया गया, S तक बढ़ाया गया है। अब P बराबर जो है कोण वो 55 डिग्री है, ये जो कोण है वो 110 डिग्री है, और यहाँ पर जो है कह रहा है RS बराबर RP है, RS बराबर जो है RP, ये दोनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ से निकल जाएगा कोण PRS बराबर कोण P प्लस कोण Q, यानी ये 110 डिग्री दिल है बराबर कोण P कितना दिल है 55 डिग्री, अब प्लस
कोण क्यू निकल जाएगा। कोण क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 110 माइनस कितना 55 डिग्री। कोण क्यू बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। या इससे एक और भी निकाल सकते हैं। यहाँ ये जो घटा दीजिएगा 180 में से 110 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना, 70 डिग्री। और 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, 125 डिग्री। टोटल जोड़ जो होता है 180 डिग्री त्रिभुज का, उसमें से 125 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस तरह भी 55 डिग्री। आप जो मेथड आसान लगे वो भी बना सकते हैं। चलिए निम्नलिखित को हल करें। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को हल करें। 3 ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट 35 प्लस छोटी ब्रैकेट 45 प्लस 10 भागा 2 गुना 3 माइनस 50, छोटी ब्रैकेट बंद प्लस 5। इसे हल करना है तो सिंपल है, ये बोर्ड मास से सिर्फ इसे हल कर देना है। आइए, ये होगा 3 गुना 35 प्लस 45 प्लस 5 गुना 3 माइनस 50 प्लस 5 होगा। से और एक स्टेप करेंगे तो ये होगा 3 गुना 35 प्लस 45 प्लस 15 माइनस 50 प्लस 5 होगा। इसे सोल्व करेंगे तो 3 35 प्लस 10 प्लस 5 यानी 3 गुना 50 बराबर 150। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अगला है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर जो होगा, माध्यिका बराबर होगा चौथा टर्म प्लस 5वां जो है टर्म यानी पद बटा 2 होगा। तो फर्स्ट जो है हाफ से मतलब इसे कर देना है। अब टर्म को हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये होगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ व्यवस्था नहीं करना होगा क्योंकि आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है, इसे करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हाफ इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो हाफ इंटू 2x प्लस 12 हो जाएगा, यानी x प्लस 6 हो जाएगा। और x प्लस 6 बराबर माध्यिका 19 दिया हुआ है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना, x बराबर 13। तो x का मान ही पूछ रहा है, आ जाएगा कितना, a आ जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यदि f(x) बराबर जो है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है तो इस तरह दिया हुआ f इंटू एफ इंटू एफ इंटू 2 का मान क्या होगा, ज्ञात करना होगा। क्या है, मान जो है वो ज्ञात करना होगा। तो आइए पहले f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब f2 बराबर रखते हैं मान 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब f इंटू f2 का मान रखते हैं, यानी जो इसका मान आया है 3, अब वो किस में रखेंगे, जो x प्लस 1 बाई क्या है x माइनस 1 उस पर, यानी 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 यानी 4 बटा 2 बटा क्या आ गया, 2 आ गया। फिर ये मान रखेंगे किस में, जो आया है उसमें मान रखेंगे। तो 2 आया है, 2 फिर से रखेंगे x प्लस 1 में यानी 2 प्लस 1, अब बटा 2 माइनस 1 में यानी ये होगा 3। आंसर जो हमारा आएगा वो 3 आएगा। जो एक बार में f2 रखे हैं तो जो मान ये 3 आया है, क्या है, ये जो मान 3 आया है उसको फिर से रखेंगे किस में, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 में, तब 2 मान आया, फिर इसको 2 को फिर से रखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 में, तो 3 आंसर आया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। 4 सेंटीमीटर का क्या है, एक त्रिज्या है। यहाँ से देखिए ये त्रिज्या जो है वो कितने हैं, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, कोई जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वृत्त स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा। अगर इसे त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यहाँ से कोई एक रेखा खींची गई है, क्या है, एक रेखा खींची गई है, ये हो जाएगा बी
ये हो जाएगा लंबाई ज्ञात करना, खींच के स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर O हो गया, B हो गया और यहाँ पर A हो गया। तो समकोण त्रिभुज जो होगा, समकोण त्रिभुज OAB में OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। ये समकोण जो B पर बन रहा है वो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो खींचा गया है तो वो समकोण के रूप में ही बनता है। तो 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो कितना, 25 माइनस 16 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16। AB बराबर होगा √9 बराबर 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या इसे भी देखे होंगे, अगर 5 और 4 है तो यहाँ ये जो बनता है वो कितना बनता है, 3 का ही बनेगा। कितना का बनेगा, 3 का बनेगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 से प्लस 30 से लेके 31 तक है, और उसके बाद जो है वो घटते क्रम में 1 तक का है, घटते क्रम में 1 तक है। यहाँ से हमें क्या करना होगा कि अगर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं 2 को, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना तक जाएगा, ये 30 तक जाएगा। कितना तक, 30 तक जाएगा। अब प्लस 30 क्या है ना कि डबल बार है, 1 भी डबल बार, 2 बार भी डबल बार भी है, और 30 तक डबल है। 31 जो है वो 1 एक्स्ट्रा बच जाता है। क्या है, 31 जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, तो यहाँ पर 31 लिख देंगे। फिर जब इसे करेंगे तो 2 गुना 30 गुना 31 बटा 2 प्लस 31 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फार्मूला से हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n तक होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सभी का जोड़ जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो वही किया गया है। 2 तो पहले से है, 30 गुना 31 बटा 2 किया गया है। अब प्लस जो क्या है, ये 31 है। जब इसे हल करेंगे तो 930 प्लस 31 आएगा 961। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 1 8 2 3 2 7 3 5 4 में 5 तथा 6 के आंकिक मान का योग ज्ञात करना है। क्या है, आंकिक मान का योग ज्ञात करना है। तो 13 नंबर 6 का अंकित मान कितना हो रहा है, अंकित मान जो होगा वो होगा 6। अब 5 का अंकित मान, अंकित मान कितना होगा, 5 होगा। अंकित मान जो संख्या का पूछ रहा है वही होता है। तो योग बराबर जो हो जाएगा कितना, 6 प्लस 5 जो है 11। अगर स्थानीय मान पूछता है इसमें से, तो 6 का स्थानीय मान होता है 6, और 2 2 4 2 6 1 7 0 होता है। 2 2 4 2 6 1 7 0। अगर 5 का पूछता क्या है, स्थानीय मान, स्थानीय मान तो कितना होता है 5, इसके बाद कितना 0, 1 0 है तो 50 होता है। और इन सब का अगर योग पूछता तो होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या है, अंकित मान। तो अंकित मान वही संख्या हो जाता है। तो 6 5 प्लस 11, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। माना की संख्या कौन कौन है, x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, क्योंकि 4 क्रमागत संख्या है। अब कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का योग, यानी x प्लस 1 बराबर है चौथी के बराबर, x प्लस 3 के बराबर है। यहाँ से x का मान आ गया कितना, 2 आ गया। चारों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो चारों संख्याओं का योग हो जाएगा 4x प्लस 3 2 5 1 क्या है 6, कितना 6 हो गया। मान रख दीजिए 4 गुना 2 प्लस 6 बराबर 14 आ गया। लेकिन कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से कितना होगा, तो 14 के आधा कितना होगा, 7 होगा। तो आंसर हमारे पास जो होगा वो बी आ जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी दर पे 10,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष दर कितना हो गया 60/6, क्योंकि साधारण ब्याज से है तो 10% प्रति वर्ष हो गया है। तो इसमें CI निकालेंगे तो यह होगा 10,000 का गुना 100 प्लस 10/60
100 के होल क्यूब माइनस 1, क्योंकि 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। कितना? 10,000 रुपये निकालना है। बस 10,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 कर देंगे, और -1 जो होगा वो भी होगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 10,000 गुना 331/1000 आएगा, 3310 आएगा। कितना? 3310। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। उस धनराशि पे 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3310 आएगा। अगला है, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो धारा की दिशा में आदमी की चाल जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा? 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। अभी समय कितना लगेगा? 37 किलोमीटर को चलने में 9 से चल रहा था, 37 भागा 9 कर दीजिए, आ जाएगा 4.1/9 घंटा। आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:7, ए बी सी का मान क्या होगा? तो यहाँ सिंपल सा है, 3:5 लिख दीजिए और ये लिख दीजिए 4:7। यहाँ पर जो खाली है वहाँ पर यही वाला वैल्यू लिख दीजिए, जो सामने 5 है इसके 5 लिख दीजिए और इसके वैल्यू 4 लिख दीजिए, जो जहाँ पर है खाली वहाँ पर। अब गुना कर दीजिए, 4×3=12 अनुपात 520 अनुपात 7×5 35 हो जाएगा। यहाँ पर वही वैल्यू लिखाएगा जो ये है, और यहाँ पर वही वैल्यू लिखाएगा जो यहाँ पर है, तो 12, 20 और 35 हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा 17 के, वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.89 है, तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक अंक तक जो है उत्तर देना है। तो √45 √125 17.89 है, तो √45 को लिख सकते हैं 3√5 प्लस √125 के 5√5, क्योंकि 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाता है। ये हो गया 17.89, यानी 5 3 8, 8√5 बराबर कितना हुआ? 17.89। तो √5 बराबर हो गया 17.89 बटा कितना? 8 हो जाएगा। तो √180 प्लस √80 का रहा है। अब हमें निकालना है √180 प्लस √80। इसे लिख सकते हैं 6√5 प्लस 4√5 बराबर कितना हो जाएगा? 10√5। अब 10 तो है और √5 का मान कितना हो जाएगा? 17.89 बटा 8 है। बस इतना ही हमें करना है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 4 बार में हो जाएगा, यानी 17.89 गुना 5 बटा 4। आंसर हो जाएगा 22.36 या 22.4 भी कर सकते हैं। ऑप्शन में ए हो जाएगा। कौन सा? ए। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? 90 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। 90 गुना 5/18 से गुना कर देंगे 90 को, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 25 मीटर पर सेकंड। और 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, उसे पार करना है, तो 180 में से 25 से भागा दे दीजिए। आंसर आ जाएगा 7.2 सेकेंड आ जाएगा सेंटीग्रेड। इतना समय लगना चाहिए। तो समय बराबर कितना लगेगा? 180 है, जो रेल की लंबाई है उतना ही पार करने में लगेगा, और एक जो है 25 क्या होता है? 25 मीटर पर सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड में 25 मीटर, तो 7.2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इतना इतना को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है? यहाँ पर देखिए रेकरिंग का प्रश्न है, रेकरिंग का प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर 1.23657 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 657 जो है वो बार बार रिपीट है, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब इसे क्या है? x मान लेते हैं। क्या? x मान लेते हैं। अगर इसे गुना कर देंगे 100x, तो ये हो जाएगा कितना? 123.657, और इस तरह के बारंबार पे आता है। ये हमारा इक्वेशन 1 आया है। अगर इसे और 1000 से गुना कर देते हैं, मैंने 100 से और गुना कर 100 से गुना 1000 से गुना कर देते हैं,
100 पहले था, 1000 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 6 5 7 वाला पूरे हो जाएगा, दशमलव 6 5 7 जो है रेकरिंग में चल जाएगा। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसे हमें घटा देंगे, अगर 2 में 1 से घटा देंगे, 2 को 1 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 2 शून्य इसमें से घट के आ जाएगा तो 9 9 9 0 0 1 से आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1 2 3 6 5 7 माइनस 123, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा तो कितना होगा 1 2 3 6 5 7 माइनस 1 2 3, तो x बराबर जो आ जाएगा 1 2 3 5 3 4 अब बटा 9 9 9 0 0। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, तो वो सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि cos x प्लस वाई बराबर हाफ और sin x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ x और y धनात्मक न्यून कोण है और x ग्रेटर इक्वल देन y है, तो x और y का जो है वो मान क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि cos x प्लस वाई बराबर कितना है, हाफ है, यानी ये कितना है cos 60 डिग्री है, x प्लस वाई बराबर आ गया 60 डिग्री। हमारे पास तो एक इक्वेशन आ गया। एक कह रहा है sin x माइनस वाई बराबर 0 है, यानी sin 0 डिग्री है तो x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण दूसरा आ गया। तो दोनों को हल करेंगे तो 2x बराबर 60 हो जाएगा, x बराबर जो है वो 30 आ जाएगा। तो एक x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा होगा 30 डिग्री हो जाएगा, ए होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 22वें नंबर प्रश्न की, यदि 11वें पद तथा 18वें पद का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी T11 जो है वो कितना है और 1811 माने T11 और T18 जो है वो है कितना, इसका हो जाएगा a प्लस 10d और इसका हो जाएगा a प्लस 17d, और दोनों के a प्लस 10d बटा a प्लस 17d का रेशियो जो दिया हुआ है 2/3। अब ये कहाँ से आ गया, तो ये फार्मूला आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आया। तो 2/3 दिया हुआ है, जब इसे हल करेंगे तो 3a प्लस 30d बराबर 2a प्लस 34d, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4d, a बराबर जो होगा वो 4d। हमारे पास समीकरण ए है। निकालने के लिए कह रहा है कि S5 निकालना है, S5 बराबर होता है 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या होता है डी होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला से हुआ है। तो इसे कह सकते हैं 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, क्या है 4d। अब 5/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पर 4d रख दीजिए, अब प्लस 4d, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा 5/2 इंटू 12d। इसी तरह हम निकालेंगे s कितना है S10, तो ये आ जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस कितना होगा 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जब इसे और हल करेंगे S10 बराबर जो आ जाएगा 10/2 गुना 17d। अब दोनों का हमें क्या निकालना है S5/S10 का रेशियो निकालना। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 12d बटा 10/2 इंटू 17d। तो यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तब 12/2 गुना कितना हो जाएगा 17, यानी 6/17, तो 6:17 का रेशियो आ जाएगा, वो सी आ जाएगा। यहाँ जो मेनली है वो दो ही फार्मूला यूज किया गया है, एक तो टी बराबर यूज किया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एगो एस एन बराबर किया गया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला। यही दोनों फार्मूला पर से सोल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पी क्यू उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO का मान 39 डिग्री है, तो कोण RQP का मान क्या हो जाएगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो है एक वृत्त है, एक यहाँ पर ये वृत्त है जिसके अंदर जो है एक
त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पर 39 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ओ है। तो कोण आर बराबर जो है 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है, क्या है, अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण पी प्लस कोण आर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 39 डिग्री। तो ये घट के आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री, यानी कोण आर क्यू पी बराबर आ जाएगा 51 डिग्री। क्या आ जाएगा? 51 डिग्री। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या होगा? ए जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य एम है। यदि दो प्रेक्षणों 0 और m को इनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। x के प्रेक्षणों का माध्य क्या है? mx है। क्या है? mx है। क्योंकि माध्य m है तो x प्रेक्षणों का योग जो है वो क्या होगा? योग जो होगा mx है। और x प्लस 2 प्रेक्षणों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा? mx प्लस 0 प्लस क्या है? m होगा, क्योंकि 0 और m को ऐड किया गया है। तो m कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा। अब नया माध्य जो x प्लस 2 प्रेक्षणों का होगा तो m इंटू एक्स प्लस 1 अब बटा कितना? x प्लस 2 का है। x प्रेक्षणों का योग है, उसमें 2 और जोड़ा गया है तो यानी x प्लस 2 है। तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस 1 बटा x प्लस 2 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 6412 के आगे जो कौन सी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो अगर मान लिया कि 80 को स्क्वायर देखते हैं, 80 को स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है? 80 6400। क्या है? 6400, यानी 80 से ऊपर वाला कोना है और 81 के बीच में ही होगा। क्या होगा? 6412 और ये होगा 81 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जोड़े जाने वाले अभी संख्या कितना होगा? 81 का स्क्वायर माइनस 6412, क्योंकि जो अगला लाना है वो 81 का ही स्क्वायर हो जाएगा। 81 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 6561 जो है पूर्ण वर्ग है, उसमें 6412 घटा देंगे तो 149 आ जाएगा, यानी 149 जो हमारा आंसर आएगा। 80 का स्क्वायर तो कम पड़ रहा है, अब इससे ज़्यादा वाला 81 का स्क्वायर ही होगा, इसलिए तो इसे बीच में रखे हैं। तो यानी 81 स्क्वायर में घटा देंगे 6412 तो हमारा आ जाएगा 149। यदि रीचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है तो मीना की आय रीचा की आय से जो है वो कितना कम है? तभिष्ट कमी परसेंट बराबर हो जाएगा 9.1/11/100 प्लस 9.1/11 गुना 100। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा 100/11/1200/11 गुना 100, यानी ये हो जाएगा 100/1200 गुना 100। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 100/12 आ जाएगा, यानी 8.4/12%। 8.4/12% आंसर जो हो जाएगा 26 के सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 हावर्स में तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल जो है वो ज्ञात करना है। तब माना कि रोहन की चाल जो कितना हो गया? x किलोमीटर बराबर कुल दूरी कितना है? कुल दूरी हो गया 30 गुना x, यानी 30x किलोमीटर, क्योंकि 30 घंटा में तय कर रहा है। नई चाल क्या हो गया? नई चाल हो गया x में से x/15 घटा देंगे, यानी 14x/15 हो जाएगा। कुल दूरी अब कितनी हो जाएगी? कुल दूरी जो हो जाएगी, कुल दूरी 30 घंटे में कितना तय करेगा? तो 30 गुना 14x/15 यानी 28x किलोमीटर। और 30x पहले था, अब 28x है, लेकिन वो कितना है? 10 किलोमीटर के बराबर है। जो 2x कमा वो 10 किलोमीटर के बराबर है। तो 2x बराबर कितना होगा? 10। तो x बराबर क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल हम कितना माने थे? x माने थे। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 27 का जो है वो ए हो जाएगा। बस खाली फार्मूला लगा देना है सिंपल सा और उसे यूज करना है। कुल दूरी जो हो जाएगा 30 गुना x, यही एक फार्मूला लगा है, उसी पे निकल जाएगा। अगला है 28 नंबर, यदि समीकरण 4 प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना होगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। बराबर मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। यानी m प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 प्लस m गुना 1 बराबर 0। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4m बराबर 0। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 16। इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 16, m माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 4, m बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर प्लस 4 लेते हैं तो। और m माइनस 1 बराबर अगर माइनस 4 लेते हैं m बराबर जो हो जाएगा कितना -3। तो आंसर जो हमारे पास आएगा m का मान वो 5 और -3 आएगा। आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा m का मान क्या होगा 5 और -3। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 की राशि 3 वर्षों में बढ़कर 920 हो जाती है। 800 रुपया की राशि कितना 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की होती तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो ये जो राशि बढ़ा कितना 120 रुपया के, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो दर बराबर पहले निकालते हैं, ब्याज 120 गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। तो ये जो निकलेगा वो 5% निकलेगा। अब नया दर क्या है 4% और वृद्धि हो गया यानी 9% हो गया। 5 + 4 9%। तो नया ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, तब मूलधन 800 दर 9 है 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना 216 यानी 800 प्लस 216 1016 रुपया हो जाएगा। यानी जो बढ़ के हो जाएगा वो 1016 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न चलते हैं। यदि साइन 3x माइनस 20 डिग्री प्लस कॉस 20 माइनस 3y डिग्री है तो x माइनस y का जो है वो क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर जो होगा साइन 90 डिग्री माइनस 20 माइनस 3y डिग्री हो जाएगा। कॉस 20 माइनस 3y डिग्री को हम क्या कर दिए हैं 90 माइनस 20 माइनस 3y किए हैं। तो इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 20 बराबर 90 माइनस 20 प्लस 3y। दोनों जो है साइन को इक्वेट कर दिए। 3x बराबर 90 प्लस 3y आ जाएगा। 3x माइनस 3y बराबर 90, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका को अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है पहले ये देख लीजिए कि किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सभी 3 सालों की औसत वार्षिक की तुलना से अधिक थी। ये 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की औसत वर्षा अगर बात किया जाए तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 116.67 होगा। क्या है 116.67 होगा। तीनों को ये जोड़ के 3 से भागा दे देंगे तो वो आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो 98.34 हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 78.34 हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न में है कि किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना से अधिक थी। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के औसत भी निकाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश के ये 65 हो जाएगा। क्या है 65। तो आंध्र प्रदेश की औसत वर्षा 65 सेंटीमीटर जो 2005 में वर्षा हुई 75 से कम है। इससे देखिए कम है, यहीं से कम आ गया। यही प्रश्न पूछ रहा था। ये 65 है तो ये 78 होता है, 85 है तो 98 है, 90 है तो 116। यही जो आंध्र प्रदेश का है जो औसत से कम है 2005 में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। उसके बाद कह रहा है वर्ष 2000 और 2015 के बीच किस राज्य में वर्षा में अधिकतम प्रतिशत कमी आई है 2000 और 2015 में। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वर्षा में परसेंटेज कमी 2000 से 2015 के अगर उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो 120
कितना है उत्तर प्रदेश के 120 माइनस 90 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुना 100, ये 25% की कमी आया है। मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का है। अगर मध्य प्रदेश के देखेंगे तो कितना होगा 90 माइनस 80 बटा 90 गुना 100, यानी ये हो जाएगा 100 बटा 9 यानी 11.1/9। उसी तरह अगर हम तमिलनाडु के देखेंगे तो 150 माइनस कितना हो जाएगा 115 बटा 150 गुना 100, ये हो जाएगा 35 बटा 150 गुना 100 यानी 23.1/3% की कमी। तो सबसे अधिक परसेंटेज कमी जो है वो लगभग किसका है, उत्तर प्रदेश का ही है। किसका है, उत्तर प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के तो 110 से 150 है, उसका ज़्यादा ही है। आंध्र प्रदेश के 55 से 65 गया, ये भी ज़्यादा ही है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मिला है वो 25%, वो उत्तर प्रदेश के। तो हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्या है, सही हो जाएगा। क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और 31 का कितना हो गया था, सी हो गया था मध्य प्रदेश। अब दी गई तालिका के अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वर्ष 2015 से 18 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ। 2015 से 18 में यानी 120 150 का कितना है उत्पादन अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो अगर महाराष्ट्र को देखते हैं तो ये हो जाएगा 150 माइनस 120 बटा 120 गुना 100 बराबर ये 25% आएगा। इसी तरह कर्नाटक को निकालेंगे 115 माइनस 90 बटा 115 गुना 100, तो ये हो जाएगा 21.74%। इसका हिमाचल प्रदेश का आएगा 24%। केरल का आएगा कितना, केरल का आ जाएगा 25.53%। तमिलनाडु का आ जाएगा कितना, तमिलनाडु के 27.78%। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन तमिलनाडु में हुआ है, कितना 27.78। तमिलनाडु के निकाल रहे हैं किस तरह, तो 115 माइनस 90 बटा 90 गुना 100 बराबर 27.78%। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या को 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होगा। तब माना कि वो संख्या क्या है, x है। x प्लस 14 गुना यानी 14x बराबर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। 15x बराबर 135, x बराबर होगा 135 बटा 15 बराबर 9। संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कह रहा 14 गुना जोड़ने पर, संख्या x है और x गुना 14 और जोड़ेंगे तब 135 आता है, तब संख्या हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। ये था RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया मैथ का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।